चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो, जितना आसान आज है सफल होना, ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ। तो मैंने जब अपने आप को रिपीट किया तो एक आदमी अपने बगल वाले के साथ कहते हैं कि साहब इस स्पीकर को समझ में नहीं आती है क्या बोल रहा है। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि बताइए कि साहब हमारा कंपटीशन कैसे नहीं है। तो मैंने साहब उससे एक बात पूछी, मैं आप सब लोगों से ये सवाल पूछने लगा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको जवाब देना है। मैंने उनसे ये पूछा कि और आपसे यही पूछ रहा हूं कि साहब एक बात बताइए, आप कितने लोगों को जानते हैं अभी जो सड़क पे चल रहे हैं, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? कितने लोगों को जानते हैं? हार्डली एनी। साहब आज की तारीख में ज्यादातर लोग वैसे हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते, और एक दूसरा वर्ग है जो वो उतना ही काम करना चाहता है जिससे उसकी जान छूट जाए, और एक छोटी सी परसेंटेज वो है जिसको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है साहब, बहुत छोटी सी परसेंटेज। तो मैंने उनसे पूछा, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर आप उस छोटी सी परसेंटेज के अंदर आते हो, चाहे आपका जो मर्जी प्रोफेशन हो, मुझे बताइए आपका कंपटीशन है कहां पर साहब, बता दीजिए। बताइए वेयर इज योर कंपटीशन? है ही नहीं साहब। आज की तारीख में आप चले जाइए, एक अच्छा वकील नहीं मिलता साहब, हेलो, एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता साहब आपको, एक कारपेंटर नहीं मिलता आपको, एक अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता आपको, एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, एक अच्छा कुछ नहीं मिलता साहब आपको। साहब ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता। अब आ जाइए, मोहम्मद अली क्या कहते थे? मोहम्मद अली जब अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे और अपने आप को साइक करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। He was not sitting in the living room watching TV, having popcorns and drinking Coca-Cola all the time. So, जब वो अभ्यास कर रहे, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे थे, he was in the ring all the time punching the bag. साहब ध्यान दीजिएगा, he was punching the bag all the time. Positive thinking does not guarantee success. Positive thinking with positive actions and efforts increases our probability of success. ध्यान दीजिएगा। ऐसा है, जिंदगी में सफलता आती है अपने चरित्र से। आप लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम जरूर सुना होगा। माइकल फेल्प्स को जो ख्याति मिली, उसने मार्क स्पिट्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा साहब। 36 साल जिंदगी में कोई रिकॉर्ड मार्क स्पिट्स का तोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि मार्क स्पिट्स ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे 1972 में म्यूनिक में। साहब ध्यान दीजिएगा, जब मार्क स्पिट्स 1972 में 7 गोल्ड मेडल जीता था वो, तो एक आदमी आए, वहां से जर्नलिस्ट थे, प्रेस बहुत थी, तो किसी ने मार्क स्पिट्स को कहा कि साहब आप 7 गोल्ड मेडल जीत गए, इतिहास बना दिया आपने, मस्ट बी योर लकी डे। जब मार्क स्पिट्स ने यह सुना कि मस्ट बी योर लकी डे, मार्क स्पिट्स को अच्छा नहीं लगा साहब। मार्क स्पिट्स ने जर्नलिस्ट को बुलाया, बोले इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मार्क स्पिट्स ने उसको बुलाया इधर और उसको कहा कि 1968 में मैं मेक्सिको में था, मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते, मैं खुश था लेकिन नाखुश था।
मेक्सिको से म्यूनिक 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। और अगर आपका गणित अच्छा है, इसका मतलब होता है 2,500 घंटे हर साल। और गणित और ज्यादा अच्छा है तो इसका मतलब होता है 8 घंटे डेली बिना एतवार के। 8 घंटे डेली बिना छुट्टी के, बिना एतवार के। तो उन्होंने जर्नलिस्ट को बोला कि भैया एक काम करो, आप अगले 4 साल के लिए डेली 8 घंटे पानी में बैठ जाओ, आपका जिस्म सुकड़ जाएगा। बोले क्या मुझे किस्मत ने जिता दिया है? बोले क्या मुझे किस्मत ने जिता दिया है? तो उन्होंने जवाब दिया, बोले एथलीट 15 साल की ट्रेनिंग करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। सब ध्यान दीजिएगा, बोले साहब एथलीट 15 साल की ट्रेनिंग करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। जाइए उनसे पूछिए क्या किस्मत ने जिता दिया है। मैं बहुत बारी प्रोग्राम करता हूं और ऑडियंस से कई बारी मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब मैं तो बहुत किताबें पढ़ता हूं, आपकी किताब भी पढ़ी है मैंने, जीत आपकी, और मेरी सफल होने की बहुत इच्छा है लेकिन सफल हो नहीं पा रहा हूं। तो मैं उनको कहता हूं कि भैया, और पूछते हैं कि साहब आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? तो मैं उनको कहता हूं कि भैया समस्या एक ही है, वो ये है आपकी इच्छा है सफल होने की, आपका इरादा नहीं है भैया। क्योंकि जिंदगी में इच्छा और इरादे में बहुत फर्क होता है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का कभी सौदा नहीं होता साहब। और दूसरी चीज, जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है इच्छा हमेशा कमजोर पड़ जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। साहब आपको एक और उदाहरण देता हूं। अक्षय पटेल एक ही इज अ यंग किड, 15 ईयर ओल्ड, 15 साल का है साहब, एंड ये मार्शल आर्ट में कंपीट कर रहे हैं इन ओपन मार्शल आर्ट, representing the state of Gujarat in national martial art, open martial art। खास चीज क्या है साहब, ये कमर से एक पांव में he is paralyzed, waist down, one leg he is paralyzed, one leg। साहब ये पैरालिटिक बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर रहा, ये ओपन मार्शल आर्ट में कंपीट कर रहे हैं आप हम जैसे लोग जिनकी दोनों टांगें ठीक है साहब। ये तो किसी ने इनसे पूछा कि साहब आप कैसे कंपीट कर रहे हो विथ पीपल विथ 2 स्ट्रेट लेग्स, यू हैव पोलियो ऑन 1 लेग। तो जानते हैं अक्षय पटेल ने क्या कहा? बोले कि साहब जब मैंने शुरुआत की थी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था साहब, लेकिन बिकॉज ऑफ माई पोलियो द वे आई कैन swing my leg to the degree I can and slap the other person on the face, with people with 2 straight legs cannot take that degree of swing. Look at this. साहब इसने क्या किया? अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया साहब। देखिए, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी